हेलो स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड और हमने उसके एसिडिक कैरेक्टर की बात की थी लास्ट क्लास में कि किस प्रकार उसको कुछ ग्रुप्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। इसमें प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट को हमने डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसे रिएक्शंस हैं जिनसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं या बना सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं टॉपिक आज का प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से राइट करेंगे अपन प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे पहली रिएक्शंस की जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। हमने जस्ट प्रीवियस यूनिट की बात की है जो अभी हमने रिसेंटली फिनिश की है, एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में हमने एक ऐसे रिएक्शन केमिकल रिएक्शन चेक की थी जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस थी जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन से एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा था। ये वहाँ पे हमने ये चेक किया था कि जो पहले में जो रिएक्शन है वो क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में हमने कहा था कि अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएं तो यहाँ से एसिड बन रहे थे। लेकिन जो स्पेशल जो बात थी यहाँ पे वो ये थी कि यहाँ पे जितने कार्बन होते हैं सेम कार्बन का एसिड बनता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं सेम कार्बन एटम एसिड, सेम कार्बन एटम एसिड का फॉर्मेशन होता है। बनता एसिड है लेकिन जितने एल्डिहाइड में एसिड होते हैं उतने ही, जितने एल्डिहाइड में कार्बन होते हैं उतने ही एसिड में भी कार्बन होते हैं। बात करते हैं कीटोन्स के लिए, तो कीटोन्स का जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो लेस देन 1 और मोर कार्बन एटम एसिड का फॉर्मेशन होता है। कि जो कीटोन्स अपन लेते हैं उन कीटोन्स में जितने कार्बन होंगे उनसे कम कार्बन का अम्ल प्राप्त होता है। चेक करते हैं कैसे, ये ध्यान रखना है। एल्डिहाइड से जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो सेम कार्बन का अम्ल बनता है, कार्बन परमाणु की संख्या समान होती है। और कीटोन्स का जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो एक या एक से ज्यादा कार्बन कम वाला अम्ल प्राप्त होता है। चेक करते हैं रिएक्शंस को। ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं K2Cr2O7 या KMnO4 की प्रेजेंस में। सपोज किया हमने लिया है CH3CHO, इसका हमको ऑक्सीडेशन करवाना है किसके प्रेजेंस में, KMnO4 या फिर K2Cr2O7 के साथ। तो यहाँ से देखो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, उत्पाद बनेगा CH3COOH। इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन मिलते हैं। इसी प्रकार हम कीटोन्स की बात करते हैं CH3COOCH3। यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है सेम रिएजेंट की उपस्थितियों में। तो यहाँ से ध्यान रखना, या तो ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है CH3 वाला या ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है। इस समय जो सम्मित कीटोन है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो एक तो बनता है CH3COOH और साथ में एक कार्बन का अम्ल बन जाता है। चूंकि फॉर्मिक एसिड HCOOH लेस स्टेबल होता है, स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाता। आगे अगर यही प्रोसेस इस पे अप्लाई करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 और H2। क्लियर? ओवरऑल अगर हम बात करें एसीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएं तो एसिटिक एसिड CO2 और H2O का निर्माण होता है। ये बात की हमने सिमेट्रिक कीटोन्स की। अब सिमेट्रिक कीटोन्स में कोई भी बॉन्ड डिसोसिएट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही? कोई भी सम्मित कीटोन हो, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। हमने लिया है CH3CH2CH2CH3। इसका अगर ऑक्सीडेशन करवाएं तो चाहे ये बॉन्ड डिसोसिएट हो चाहे ये बॉन्ड डिसोसिएट हो, अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो 1 2 3 कार्बन का तो एक एसिड मिलेगा और एक 2 कार्बन का एक और एसिड मिलता है। यहाँ से मिलेंगे CH3CH2COOH प्लस
CH3COOH, CH3COOH। ठीक है, तो सममित कीटोन में कोई फर्क परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ से अगर आप देखोगे वास्तव में तो 1 2 3 4 5 कार्बन का एसिड कीटोन था। एसिड कितने का मिल रहा है मैक्सिमम? 1 2 3 का। हालांकि ये भी एसिड है, जैसे यहाँ पे था इसमें कितने थे? 1 2 3 कार्बन थे, मिले कितने? 1 और 1 2 कार्बन का। मतलब कार्बनों की जो श्रृंखला है, चैन है, वो क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब अपन कीटोन्स का करवाते हैं। ये सममित कीटोन की बात की है। यदि हम असममित कीटोन की तरफ मूव करते हैं, असममित कीटोन की तरफ चलते हैं, असममित कीटोन में हमने माना है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। देखो असममित है, कीटो ग्रुप पर जो समूह लगे हुए एक तरफ मैथिल है एक तरफ एथिल है, समान नहीं है, तो अनसिमेट्रिक कीटोन्स की बात की जाती है। अनसिमेट्रिक कीटोन, जब अनसिमेट्रिक कीटोन्स का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो हमेशा यह ध्यान रखना है जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट वो बनते हैं अकॉर्डिंग टू पोपॉफ रूल। पोपॉफ रूल के नाम से जाने जाते हैं। कौन सा होता है? पोपॉफ रूल्स होता है। जब असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो उत्पाद पोपॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग बनता है। अब पोपॉफ रूल क्या है वो सुनिए। पोपॉफ रूल ये कहता है कि जब असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो ये जो कीटो समूह है C डबल बॉन्ड O, वो छोटे एल्किल समूह के साथ जुड़कर एसिड में कन्वर्ट होता है। रिपीट कर रहा हूं, पोपॉफ रूल कहता है कि अगर किसी असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो उस कंडीशन में जो कीटो ग्रुप का जो CO समूह है, कीटोन का जो CO समूह है, वो छोटे एल्किल समूह के साथ जुड़कर एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहां से इसका मतलब ये होगा कि ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन होगा वो कौन सा होगा? ये वाला। छोटे समूह है उसके साथ कीटो ग्रुप रहेगा और ये कन्वर्ट होता है। अब देखो, अगर यहाँ से हम डिसोसिएशन करवाएंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट होगा, तो CH3COOH, तो ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से दो मोल बनेंगे CH3COOH प्लस CH3COOH। ये तो हमने एक आइडेंटिफाई कर लिया किस तरह से प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन दोनों अणु समान बनने इसलिए पता भी नहीं चलता। लेकिन यदि हम CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 और CH3 की बात करें, देखो अनसिमेट्रिक कीटोन है, ये भी असममित है। उस कंडीशन में देखो फिर पोपॉफ रूल्स अप्लाई करेंगे। पोपॉफ रूल्स क्या कहता है? यहाँ से बॉन्ड को क्लीवेज कर दीजिए। अगर ये बॉन्ड क्लीवेज होगा C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ अटैच रहेगा, तो यहाँ से ये एसिड में होगी, एसिड में तो एक तो बनेगा 1 2 3 कार्बन का एसिड, एक बनेगा 1 और 1 2 कार्बन का। तो यहाँ से बनेगा CH3COOH प्लस CH3CH2COOH। इस तरह से अपन इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड निकल के आया है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड और एल्डिहाइड और कीटोन्स। पोपॉफ रूल्स क्या है समझ में आया कि अनसिमेट्रिक कीटोन्स का जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, ऑक्सीकरण करवाया जाता है, तो कीटो ग्रुप C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जुड़कर किसमें चेंज हो जाता है? इसमें चेंज होता है, एसिड में चेंज हो जाता है। इसमें कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3। मैक्सिमम कितने कार्बन का एसिड मिल रहा है? 3 कार्बन का। कितने कम हो गए? 2। अब वो हो सकता है एसिड में कन्वर्ट हो जाए या CO2 में भी कन्वर्ट हो सकता है जब फॉर्मिक एसिड्स वगैरह बनते हैं। तो फर्स्ट मेथड था ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं तो वो बनाते हैं अपन एल्किल साइनाइडों के क्षारीय जलविघटन से। एल्किल साइनाइड है, उसके क्षारीय जलविघटन से हम क्या बना सकते हैं? एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जलापटन करवा सकते हैं। सेकंड मेथड है एल्किल साइनाइड के जल अपघटन से, जल अपघटन से। अब एल्किल साइनाइड क्या होता है चेक करोगे तो RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं 3 मोल जल के साथ। अब यहाँ पे जो CN ग्रुप होता है C ट्रिपल बॉन्ड
यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होता है, ये सारे बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं, तो यहाँ से बनता है HOH HOH और HOH। अगर आप इसको चेक करोगे तो एक मोल तो निकल रहा है NH3 का, NHHH NH3, जो तीन संयोजकताएं टूट रही हैं उस पर OH OH और OH जुड़ जाते हैं, मतलब ट्राइकोल बना लेते हैं। ये क्या बनेंगे? ट्राइकोल। तो यहाँ से बनेगा RCOH OH और OH। यहाँ से रिमूव कौन हो रहा है? NH3 का रिमूवल हो रहा है। अब यहाँ पे देखो तीन OH समूह एक ही कार्बन पर फिर लेस स्टेबल, दो तो होते ही, तीन भी अनस्टेबलाइज्ड की तरफ जाते हैं। क्या हो रहा है? इनमें एक H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है, -H2O। तो जैसे H2O रिमूवल होता है, यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो C डबल बॉन्ड O यहाँ और OH यहाँ है। चेक करोगे इस स्पीशीज को तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तो ये सेकंड प्रिपरेशन मेथड है एल्किल साइनाइड के जल अपघटन से। अब बात करते हैं रिएक्शन नंबर थर्ड। रिएक्शन थर्ड बनाते हैं अपन ब्रिनियार अभिक्रमक से। जब ब्रिनियार अभिक्रमक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई जाती है, CO2 के साथ करवाई जाती है, तो एसिड्स बनते हैं। थर्ड है बाई ब्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड CO2 से। ब्रिनियार अभिक्रमक है CO2 से। कैसे? C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? CO2 है। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है RMgX। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं तो एल्किल समूह तो जुड़ता है यहाँ और ये समूह जुड़ते हैं यहाँ पे Mg। अब इस स्थिति में कार्बन पे जुड़ गया R समूह जुड़ रहा है कार्बन पे। ये जो बॉन्ड है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट और यहाँ लग गया MgX। इससे स्पीशीज का यदि हम हाइड्रोलाइसिस करवा दें, यहाँ से जब हम डिसोसिएट करवाएंगे HOH तो -MgXOH बाहर और स्पीशीज बन जाती है RCOOH। चेक कीजिए क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है क्या? तो सेकंड प्रिपरेशन मेथड है, अपन कह सकते हैं किससे? ब्रिनियार अभिक्रमक व CO2 से। क्लियर? बात करते हैं थर्ड रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है ट्राई हेलो एल्केनो के क्षारीय जल अपघटन से। किससे बनेगा? ट्राई हेलो एल्केनो के क्षारीय जल अपघटन से। ट्राई हेलो एल्केनो के क्षारीय जल अपघटन से। अब देखिए, हमने कहा RCX X और X ट्राई हेलो एल्केन हो गई है। इसके रिएक्शंस करवाते हैं क्षारीय समूह के साथ में, जैसे KOH 3 मोल, एक मोल करेगा KX बाहर, KX बाहर, 3 मोल KX बाहर, तीनों तरफ OH लगते हैं तो RCOH OH एंड OH। ओके, अभी थोड़ी देर पहले अपन ये कंडीशन देखी थी, लेस स्टेबल होते हैं, हल्का गर्म होते हैं -H2 और यहाँ से बन जाएगा RCOOH। फिर से क्या बना रहे हैं अपन? कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई हेलो एल्केनो के क्षारीय जल अपघटन करवाया, ट्राई एल्कोहल बनते हैं लेस स्टेबल, वाटर का रिमूवल करके क्या बना देते हैं? एसिड्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो एक रिएक्शन अपन पढ़ेंगे अब, वो इंटर कन्वर्टेबल होती है, वो ये दोनों दिशाओं में चलती है। हम बात करें एसिड डेरिवेटिव्स से। देखो एसिड से एसिड डेरिवेटिव्स बना सकते हैं, तो क्या एसिड डेरिवेटिव्स से एसिड वापस नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। तो नंबर नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 5 आई थिंक नंबर 5 है अम्ल व्युत्पन्नों से। अम्ल व्युत्पन्नों से, और अम्ल व्युत्पन्नों में 4 अम्ल व्युत्पन्न पढ़ते हैं अपन। RCOOX
RC डबल बॉन्ड O NH2, RC डबल बॉन्ड O OR डैश, RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O R। एसिड हैलाइड। दूसरा है एसिडामाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड। अगर इन सभी का जल अपघटन करवा दिया जाए HOH, HOH, HOH एंड HOH, क्लियर? क्या बनेगी चेक कर। तो सबसे पहले यहां से अगर हम बात करते हैं तो यहां से रिमूव होता है HX, यहां से NH3, यहां से ROH। और इसको अगर आप चेक करोगे तो चेक करना RCOOH, 2 मोल एसिड्स के बनते हैं। तो चारों ही रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट हैं वो क्या है? पहला प्रोडक्ट तो फिक्स है RCOOH प्लस HX, यस। दूसरा है RC डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3, राइट। थर्ड RC डबल बॉन्ड O OH प्लस R डैश OH, एल्कोहल। और पांचवा में बनेगी 2 मोल RC डबल बॉन्ड O OH। तो एसिड डेरिवेटिव्स से हम क्या बना सकते हैं? एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शनें हैं जिनसे हम किसका निर्माण कर सकते हैं? अम्लों का निर्माण कर सकते हैं। समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो किस तरह से अपने ग्रुप आपको रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी जो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, इनकी जो फिजिकल स्टेट की बात करते हैं वो क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज ये कहती है कि जो C1 से C3 तक के जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, यहाँ पे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जा रही है। C1 to C3 तक के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होते हैं? रंगहीन, तीखी या तीक्ष्ण, तीखी गंधयुक्त द्रव होते हैं। कैसे होते हैं? C1 से C3 तक के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रंगहीन और तीखी गंधयुक्त वाले द्रव होते हैं, जबकि C4 से C9 तक के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड दुर्गंध युक्त गंध वाले द्रव होते हैं। अब दुर्गंध युक्त एसिड, उसमें जो स्मेल होती है वो होती है, जो दुर्गंध युक्त मक्खन होता है जिसको अपन कह सकते हैं जो खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसको अपन कह सकते हैं दुर्गंध युक्त मक्खन जैसी गंध। कैसे होते हैं? दुर्गंध युक्त होते हैं। और वो दुर्गंध सड़ा हुआ कह सकते हैं, खराब कह सकते हैं। तो दुर्गंध युक्त मक्खन, ये कहलाती है दुर्गंध युक्त मक्खन जैसी गंध।
ठीक है, इनको अपन चाहे अपन ये कह सकते हैं कि दुर्गंधयुक्त तेलीय द्रव होते हैं। एक बार मैं सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ, चेक करना कि C4 से C9 तक के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड दुर्गंधयुक्त कैसे, दुर्गंधयुक्त जो मक्खन होता है गंध वाले तेलीय द्रव होते हैं। जबकि C9 से ऊपर वाले, C9 से उच्चतर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ठोस होते हैं, ठोस होते हैं। इस तरह से हम इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेंशन करते हैं कि जनरली 1 से लेकर 3 तक के जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है तीखी गंधयुक्त रंगहीन गंध वाले द्रव हैं। दूसरा C4 से C9 तक के जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो मक्खन जैसी दुर्गंधयुक्त स्मेल देते हैं, लेकिन साथ में तेलीय द्रव के रूप में वो उपस्थित होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज तीसरे कैरेक्टर की बात करते हैं इसमें कि C9 से जो उच्चतर एल्केन होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, वो कैसे होते हैं, साधारणतः ठोस होते हैं, हालांकि रंगहीन अपन कह सकते हैं। दूसरे कैरेक्टर की बात अगर करते हैं तो निम्नतर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है, इनका अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी विलयता घटती जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं विलयता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अणुभार। अणुभार बढ़ेगा, विलयता घटेगी। क्यों घटती है? क्योंकि अणुभार का मतलब है एल्किल समूह का बढ़ना, और एल्किल समूह जल प्रतिकर्षी होता है, परिणाम स्वरूप ये जल में विलयता क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तीसरे कैरेक्टर की बात अगर करते हैं तो तीसरा कैरेक्टर अपन ये कह सकते हैं कि जो बेंजीन विलायक में यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, बेंजीन विलायक का मतलब यहाँ पे अपन कहें अध्रुवीय कह दें या अक्रिय कह दें। अध्रुवीय या अक्रिय विलायक में जब कार्बोक्सिलिक एसिड को वियोजित किया जाता है तो ये स्टेबलाइज्ड होने के लिए अपने डायमराइजेशन फॉर्म में चले जाते हैं। तो बेंजीन विलायक में विलय करने पर ये द्विलक अवस्था प्रदर्शित करते हैं। स्पेशली कौन, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिटिक एसिड के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। एसिटिक एसिड, ध्यान रखना एसिटिक एसिड के से आगे आने वाले जो भी स्पीसीज है वो इस तरह के डायमराइजेशन फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं करते। ये डायमराइजेशन फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम बात करते हैं CH3 डबल बॉन्ड OH, दूसरा मॉलिक्यूल होता है CH3 डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ये अपनी द्विलक अवस्था प्रदर्शित करते हैं, द्विलक अवस्था। और द्विलक अवस्था में ध्यान रखना, इसका हम अणुभार काउंट ना करके हम काउंट क्या करते हैं, सूत्रभार होता है। और सूत्रभार वो उसकी त्रिलक अवस्था पे डिपेंड करता है कि जितना उसका अणुभार होता है उससे जितना वो पॉलीमराइजेशन करता है, डायमराइजेशन करता है, ट्राइमराइजेशन करता है, उसके बेसिस पे उसका अणुभार कैलकुलेट होता है। ठीक है, इस समय एसिटिक एसिड का जो अणुभार होता है, एसिटिक एसिड का अणुभार वो कितना होता है 60। तो इसका सूत्रभार क्या हो जाएगा, सूत्रभार बराबर द्विलक अवस्था में तो 2 × 60 120 आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्पेशल कैरेक्टर हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल रिएक्शंस, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।